प्रिय छात्रों, आप सभी का स्वागत है। आइए आज हम कक्षा 9वीं गणित विषय के अंतर्गत ब्रिज कोर्स के अंतर्गत पठन पाठन सामग्री का अध्ययन करेंगे। विभिन्न संक्रियाओं को आसानी से हल करके कार्यपत्रक को समझेंगे। बेसिक मैथ समझने से कक्षा 9वीं 10वीं के प्रश्नों को सरल करने में बहुत ही आसानी होगी। तो ये आप देख रहे हैं यहाँ पे कक्षा 9वीं के ब्रिज कोर्स के अंतर्गत गणित विषय की कार्य पुस्तिका के अंतर्गत कार्यपत्रक क्रमांक 2 जमा संक्रिया हम सीख रहे हैं यहाँ पे। तो जमा संक्रिया के अंतर्गत यहाँ पे कुछ इबारती प्रश्न दिख रहे हैं। तो पहला प्रश्न इसके अंतर्गत रीटा ने 350 ग्राम बर्फी रेखा को और 225 ग्राम बर्फी रुचि को दी। तो बताएं रीटा ने कुल कितने ग्राम बर्फियाँ बांटी। तो सबसे पहले तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि रीटा ने 350 ग्राम बर्फी रेखा को दे दी। तो रेखा को प्राप्त बर्फी 350 ग्राम हो गई और रेखा को 350 ग्राम बर्फियां मिली रीटा के द्वारा, और रुचि को रीटा के द्वारा कुल 225 ग्राम बर्फियां मिली। अब हमें यह बताना है कि रीटा ने कुल कितने ग्राम बर्फियां बांटी। तो बांटने का तात्पर्य है कि दोनों का हमको योग की संक्रिया से हल करना है। अब देखिए यहाँ पे इसका योग करते हैं तो यहाँ पे 0 में 5 का योग कर रहे हैं तो 5 आएगा। इसके बाद 5 में 2 जोड़ दिए तो 5 और 2 7 होता है और 3 और 2 5 होता है। तो यहाँ पे 575। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि कुल जो बर्फियाँ बांटी गई वह 575 ग्राम है। तो यहाँ पे आप हल में लिखेंगे, अतः रीटा ने कुल 575 ग्राम बर्फियाँ बांटी। अब अगला प्रश्न यहाँ पे देख रहे हैं दूसरे नंबर पे आपको ये दिखाई दे रहा है, यहाँ पे लिखा हुआ है सोनू सुबह लंबी सैर पर गया। वह 140 किलोमीटर साइकिल से और 15 किलोमीटर पैदल चला। तो बताएं सोनू ने कुल कितनी दूरी तय की। तो यहाँ पे सबसे पहले तो देखने वाली बात है कि साइकिल से भी चला और पैदल से भी चला। तो सोनू के द्वारा जो तय की गई दूरी है उसको ज्ञात करना है। तो यहाँ पे जो साइकिल से दूरी जो तय की उसको हम लिख लें, साइकिल से 140 किलोमीटर दूरी तय की है। और इसी तरीके से यहाँ पे उसने पैदल भी तय की गई कुछ दूरी, तो कुल 15 किलोमीटर उसने पैदल तय किया है। अब इसके बाद हम कुल दूरी निकालेंगे। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे इनका योग करना होगा। 5 में 0 का योग कर दिए और 4 में 1 का योग किए, 4 और 1 5 और यहाँ पे 1 आ गया। इस प्रकार से आप देख रहे हैं कि कुल 155 किलोमीटर प्राप्त हो गया। तो इसका आंसर हम इस तरीके से देंगे, अतः सोनू ने 155 किलोमीटर दूरी तय की। अब देखिए अगला प्रश्न है तीसरे नंबर का। यहाँ पे एक दुकान में शर्ट की कीमत 400 और पैंट की कीमत 650 रुपये। तो बताएं पैंट और शर्ट की कुल कीमत कितनी होगी। तो यहाँ पे सबसे पहले तो देखने वाली बात है कि शर्ट और पैंट खरीदी गई। तो शर्ट की कीमत, यहाँ पे शर्ट की कीमत 400 रुपये है और जो पैंट है उसकी कीमत यहाँ पर 650 रुपये है। तो हम इकाई के नीचे इकाई, दहाई के नीचे दहाई, सैकड़े के नीचे सैकड़े के अंक यहाँ पे लिख लें और यहाँ पे जमा की संक्रिया को हम करेंगे। तो योग करना है, आप 0 में 0 इकाई के अंक में जोड़ दें, फिर 0 में 5 जोड़ दें तो 5 आएगा और 6 में 4 जोड़ने पर यहाँ पे 10 हो गया। इस प्रकार से आपने देखा कि यहाँ पे जो पैंट और शर्ट की कुल कीमत 1050 रुपये होगी। अतः हम इसे ऐसा लिखेंगे, अतः पैंट और शर्ट की कीमत 1050 रुपये होगी। तो इस प्रकार से बच्चों आपको आंसर देने का तरीका भी मिल गया और हल करने का भी। तो जमा की संक्रिया के अंतर्गत अंतिम प्रश्न इसमें चौथा नंबर का, ये आप देख रहे हैं यहाँ पे लिखा हुआ है सूरज ने एक किताब के 265 पन्ने पढ़ लिए। तो यहाँ पे सूरज के द्वारा पढ़े गए पन्ने और उसकी जो सिस्टर है मीना, इसके द्वारा पढ़े गए पन्ने, दोनों को हम योग करेंगे। तो यहाँ पे सूरज के द्वारा 265 पन्ने पढ़े गए हैं और इसी तरीके से 150 पन्ने उसकी जो बहन है मीना के द्वारा पढ़े गए 150 पन्ने। अब दोनों ने मिलाकर कुल कितने पन्ने पढ़े। तो यहाँ पे हमको योग की संक्रिया को करना है और यहाँ पे हम इस तरीके से यहाँ पे योग कर देंगे। इकाई के अंक में इकाई का अंक जोड़ेंगे तो यहाँ पे 5 आएगा और 6 5 11 हो गया। एक शेष बचा है तो आप यहाँ पे लिख दें, 2 और 1 3 और 1 4 हो गया। ये आपने यहाँ पे योग कर दिया। तो इस प्रकार से 415 पन्ने यहाँ पे कुल पढ़े गए
अतः दोनों ने मिलकर किताब के कुल 415 पन्ने पढ़े होंगे। तो इस प्रकार से ये जमा की संक्रिया के अंतर्गत कारपत्र क्रमांक 2 जो कि पेज क्रमांक 7 में आपको दिया गया है।